कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, खुदा ने आपको बरकत दी होती, परिवार दिया होता है, ब्लेसिंग दी होती, लेकिन जो एक चीज आपको नहीं दी, उसकी वजह से शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है, गलत रास्तों की ओर ले जाता है। और जब वो चीजें भी जो परमेश्वर ने दी है वो छीन लेता है और वापस चली जाती हैं, तब होश आती है कि ओहो, मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे था, मेरी तो पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं तो बड़ी ब्लेसिंग वाली जगह पे था, ये मैंने क्या कर लिया, मैंने क्यों खुदा का थैंक्स नहीं किया, मैंने क्यों परमेश्वर के वचन में वफादार रहकर अपने जंगल के समय को नहीं बिताया, और मैं भाग गया रोटी की तरफ, कंफर्ट की तरफ, विरोध मेरा ना हो रिश्तेदारों की तरफ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान में दाखलता, तुम डालियां, अगर तुम फलोगे तो छांटी होगी, अगर तुम फल नहीं दोगे तो कटनी होगी। एक बात कान खोल के सुनो, छटनी भी कैंची से होती है और कटनी भी कैंची से होती है। अगर बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, तब भी कैंची लगेगी, दुख तब भी आएगा, लेकिन वो दुख तुम्हें खूबसूरत करेगा, वो दुख तुम्हें मजबूत करेगा, फलवंत करेगा, 7 जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा, हजारों जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन अगर वो दुख तुम्हारे फल ना लाने के कारण कैंची लगी है, तो वो तुम्हें जमीन पर गिरा देगा, सुखा देगा, वहां लोग उठाएंगे, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें यूज करेंगे। तुम बोलोगे मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा से भरने के लिए मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे जंगल में रहना पड़ेगा। ऐसा टाइम जब मुझे वेस्ट लगता है, ये वही जॉब है 10, 12, 15 हजार की, यही मैं 5 साल से कर रहा हूं, कोई बरकत नहीं आ रही, मैं टाइट भी दे रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही, मेरी हीलिंग नहीं हो रही, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। जिसकी हीलिंग, जिसकी जवाब वो लेट देता है, उसको एक खास मकसद के तहत वो तैयार कर रहा होता है। जिसको जंगल में रखता है, उसके लिए एक बड़े मकसद को वो तैयार रखता है। अगर आपकी लाइफ जंगल के समय में होकर गुजर रही है, तो पवित्र आत्मा के टेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो टाइम जो वेस्ट है, इरमोस, वेस्ट ऑफ टाइम, लोनसम, डिजर्ट, विल्डरनेस, अकेलापन, वेस्ट जब टाइम होता है, ऐसा लगता है कि वेस्ट लाइफ हो रही है। लेकिन आप परमेश्वर में अगर वफादार हैं, अगर आपने इस तरह से चलना शुरू कर दिया कि खुदा में आप वफादारी के साथ आप चल रहे हैं, आप झुके नहीं शैतान के सामने, उसके लोगों के सामने, अपनी बीमारी के सामने, आप वफादार हैं अपने जंगल के समय में भी, वफादार हैं जब आप परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा तब भी आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े हुए हैं, तो बाइबल बताती है आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए। और परमेश्वर आपको देख रहा है कि वो आपको होली स्पिरिट से भरे, क्योंकि सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग ही, इस पीरियड में रहने वाले लोग ही, वफादार रहने वाले लोग ही परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को पा सकते हैं। दूसरा हीलिंग ले सकता है, डिलीवरेंस ले सकता है, पर पवित्र आत्मा से भरपूर कभी नहीं हो सकता अगर वो इस वचन को पूरा नहीं करता। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को एक बार पा लेते हैं, वो अभिषेक सब तरफ काम करता है। उस कपड़े से फिर आप मफलर बना लो, चाहे पजामा बना लो, चाहे पैंट बना लो, चाहे टी शर्ट बना लो, वो धागा अगर आपके पास आ गया, आप कुछ भी बना सकते हैं। अनॉइंटिंग एक धागा है, मनपसंद कपड़े फिर आप बना सकते हैं। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। अभिषेक जब आपकी जिंदगी में होगा, वो आपको फेवर देगा, वो आपको फेवर देगा, वो आपको बरकत देगा। आप जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ होगा, रास्ते ओपन होंगे, शैतान शर्मिंदा रहेगा उस अभिषेक के कारण जो आपकी लाइफ के ऊपर होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या मांगना है आपको कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर, तेरी आत्मा से मुझे भरपूर कर। आज मैं माफी मांगता हूं कि मैं अपने साइलेंट टाइम में, जब तू मुझे उत्तर नहीं दे रहा था, मैं तेरे से वफादार नहीं रहा। मैं माफी मांगता हूं खुदावन, आज से मैं वफादार रहूंगा। प्रार्थना तो उत्तर दे ना दे, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना में, तेरी पवित्रताई में, तेरी सामर्थ में बढ़ूंगा। मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। मैं टाइट में, बोने में, गिविंग में, चर्च में, मैं प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, रोजे रखने में तेरे साथ वफादार रहूंगा। जंगल के समय को अगर आपने गुजार लिया सही रीति के साथ, वचन के बीच में से होते हुए, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हैं।